जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी साधना देने वाला हूँ जो हर कोई इस साधना को कर सकता है। ये साधना है मुंजा साधना। जो बालक मुंजा होता है उसकी साधना है और गुरु परंपरा की परफेक्ट साधना है। इसको कोई भी कर सकता है, खाली आपका गुरु अच्छा होना चाहिए और आप खुद निर्भय होना चाहिए। आपको किसी चीज़ का डर मन में कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साधना इतनी तीव्र होती है, ये साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है और आपको उतना ही भयभीत भी करती है। और ये साधना होने के बाद आप कौन से ही काम करने में सक्षम होते हैं। कौन सा ही काम, मोहन मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण सभी काम में काम आने वाली साधना है। मारण भी क्रम करती है। ये साधना 24 ही घंटों आपके साथ में होती है। ये साधना आपको इसको जब आप सिद्ध करते हो तब इस साधना को जो शक्ति आपने सिद्ध करी हो उस शक्ति को 24 ही घंटा काम देना पड़ता है, नहीं तो ये साधना खतरनाक होती है। आपकी साधना जब सिद्ध हो, जो साधना सिद्ध होती है तब आपको जो मुंजा आपके पास रहने लगता है, आपन वचनबद्ध करते हो, तब उसको क्या करना है, दो पे बॉक्स बनाना है। दो बॉक्स में, एक बॉक्स में, दोनों बॉक्स में कम से कम 2.5 किलो शक्कर डालनी है और 2.5 किलो जो नदी की रेती होती है रेती डालनी है, एक जगह पे मिक्स करनी है और उसको बोलना है इस रेती को 24 घंटे में और शक्कर को अलग अलग कर दे। ऐसा रोज ही उसको काम देना पड़ता है। कभी भी मुंजा आपके साथ में होता है तब उसको आप ऐसे भी खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको वो बहुत परेशान कर देगा, क्योंकि उसको 24 घंटा काम देना है। उसको बोलना है ये शक्कर और ये रेती अलग अलग कर दे, तो वो 24 घंटे उसका टाइम दे दिया। तो 24 घंटे में समझो आज आपने 12 बजे बोला है तो कल के 12 बजे तक वो अलग अलग कर देता है। वो उसमें बिजी रहता है, आपको परेशान नहीं करता है। ये गुरु ज्ञान है जो शिष्य को गुरु बताता है। ऐसे लोग कोई बताते नहीं है और आपको समझाते भी नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ये साधन सिद्धि कर लो, वो साधन सिद्धि कर लो। साधना सिद्धि में कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको संभलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि साधना सिद्धि करके आप सिद्ध तो कर सकते हो, पर उनको जब साथ में रखते हो तब आपको क्या क्या करता है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, ये कोई आपको बताता नहीं है। ये खाली गुरु परंपरा और गुरु सानिध्य में बोला जाता है, जो मैं अभी खुल के बोल रहा हूँ। ऐसे लुप्त साधन कोई देता नहीं है, पहली बात तो ये समझो, क्योंकि ये साधना सिद्धि से किसी का भला बुरा हो सकता है, इसलिए ये कोई देता नहीं है। ये बिल्कुल लुप्त से लुप्त साधना ये है। इसका बहुत लोगों ने उपयोग लिया है, गुरु परंपरा के हिसाब से बहुत लोग इसका फ़ायदा लेते हैं। इधर पहाड़ी क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग होता है। ये साधना क्या क्या कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। ये साधना किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती है, उसका सभी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सभी बोल सकते हैं, आपको जानकारी परफेक्ट देगा। और किसी के भी घर पे जा सकता है और वो देव मंदिर में भी चला जाता है, मंदिर पे भी, क्योंकि ये छोटा बालक होता है। छोटा बालक होने से इसको कि भगवान का भी किसी का डर नहीं होता, कोई इसको बांध भी नहीं सकता, क्योंकि जो गुरु सानिध्य में है, गुरु ने उसको जो सिखाया है किस कैसे पद्धति से बांधना है वही आपको सिखाएगा, बाकी तो कोई बोलेगा ही नहीं। जो दूसरी बात, ये कोई भी वस्तु इधर की उधर कर सकता है, किसी का घर का कुछ सामान भी लेके आ सकता है, बिल्कुल सामान लेके आ सकता है। कोई भी चीज़ रहो, किधर भी सामान को रख के आ सकता है, नहीं तो उसका सामान लेके आ सकता है। कोई भी बड़ी से बड़ी वस्तु को उठा सकता है, नींबू को भी उठा सकता है, आदमी को पलक झपकते ही मार सकता है, किसी का वशीकरण भी कर सकता है, किसी के घर पे विद्वेषण भी कर सकता है। ऐसा कौन सा काम नहीं है ये नहीं कर सकता। आपको खाली इसको सिद्ध करना है। जब आप सिद्ध करके रखते हो, जो साधना है वो पीपल के झाड़ के पास करनी हो, जो बड़ा सा जंगल में पीपल का पेड़ हो या कहाँ पे भी चलता हो, पर पुराना होना चाहिए। उस साधना
स्थल पे आपको जाना है, जो पीपल के पास से जाना है, पीपल के पास जाके उस पीपल देवता को न्योता देना है। उसको बोलना है, हे पीपल देवता, मैं इस पेड़ के तुम्हारे ऊपर मैं इस मुंजा की साधना करना चाहता हूँ, कृपया वो शक्ति मेरे सामने हाजिर करो और मेरे को शक्ति प्रदान करो, ऐसा बोल के आना चाहिए। ये करना है शनिवार की रात को, शनिवार की रात को करना है और उसको नमन करके उसकी प्रदक्षिणा लगा के आना है। उसको अभी पहले दिन 7 ही प्रदक्षिणा मारना है, 7 गोल चक्कर मारना है। बाद में आप रविवार के दिन रात को जाते हैं, टाइम एक ही रखना है। ये एक साधना सिद्धि 21 दिनों तक चलेंगी। आपको सामग्री लगेंगी, एक छोटा सा कपड़ा जो छोटे बच्चे पहनते हैं वो उसका नया ड्रेस लगेगा। 3 प्रकार के 3 ड्रेस लो, एक कौन से ही कलर के चलेंगे, 3 एक टोपी लेना है और 3 ड्रेस लेना है। और छोटे बच्चे की जो टोपी होती है वो टोपी लेना है। और जो पैर में पैजन पहनते हो घुंघरू वाली, वो पैजन लेना है। और कोई बच्चे जो खेलते हैं गाड़ी गीडी ऐसे खिलौना, कौन सा ही खिलौना चलता है, टक टक बजने वाला कौन सा ही खिलौना चलता है, ऐसे 2-4 खिलौने लेके जाना है। उसको मुरमुरे और गुड़ फुटाने शंगदाने ऐसा उसको लेके जाना है और दूध और चावल लेके जाना है। आपको ये साधना खाली 21 मंत्रों की साधना है और 21 दिन की साधना है। आप जब ये सभी सामग्री लेके जाते हो, उस पेड़ के पास आपको आसन नहीं लगाना है, बिल्कुल ही आसन कभी न बांधे, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। वो मंत्र बैठ कर के कभी जप नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है मंत्र बैठकर जप करे पीपल के पास, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको उठाकर फेंक देगा, बिल्कुल फेंक देगा। आपको खड़े ही इसकी साधना सिद्धि करनी चाहिए। जब आप खुद जाते हो उस पेड़ के पास, आप सभी सामान रख देना चाहिए। कोई भी वस्तु बजने वाली जो खिलौना है, वो खिलौना के बजाते बजाते आपको उस पीपल को 21 प्रदक्षिणा मारना है, जैसे गोल घेरे मारने हैं। और उसका मंत्र मन ही मन में बोलना है या ज़ोर से बोला तो भी चलता है। 21 मंत्र बोलने हैं और 21 गोल चक्कर मारने हैं और उसको पैर पड़ के सभी सामान घर पे वापस लेके आना है। कोई चीज़ वहाँ पे रखनी नहीं है। जो खाने की वस्तुएं है वो आप रख सकते हैं। जो आपने कपड़े लेके गए हो वो कपड़े को भी आपको साथ में लेके जाना है। रोज़ ही वैसे करना है। जो आपने खाने की चीज़ वहाँ पे छोड़ के आनी है। ऐसे आपको लगातार 21 दिन करना है। जब आपका 21 दिन पूरा होता है, आपको 7वें दिन से भय लगना चालू होता है। 7वें दिन से पेड़ हिलना चालू होता है। 7वें दिन से ही वो बच्चे की जो मुंजा है वो दिखना चालू होता है। आपको उसको कभी बात नहीं करनी है। जब तक आगे होके वो आपको बात नहीं करेगा तब तक आपको एक शब्द ही नहीं बोलना है। आपके पास शरीर सुरक्षा मंत्र होना चाहिए, क्योंकि शरीर सुरक्षा मंत्र चक्कर वाला मंत्र होना चाहिए, जो आपका खुद का शरीर बंधे और आप घर तक आए, सुरक्षित आए। तब ऐसा 21 दिन तक करना है। जब आपका 21वां दिन होगा तब आपको वो सामने आएगा और आपको जो हाथ में खिलौना है और वो कपड़े हैं वो मांगेगा। और आपको खिलौना उसको नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। उसको पहले बोलना है। आपके 21 चक्कर लास्ट ही दिन पूरे होंगे, वो बीच में ही चक्कर मारने नहीं देता, तो भी आपको मंत्र जप करके वो बजाते रहना है और चक्कर चालू रखना है। आपका साधना पूर्ण करना है। बाद में वो साधना पूर्ण होने के बाद पूरा निर्वस होता है, उसकी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। बाद में उसको वो खिलौना देने के लिए आपको हाँ बोलना है, उसके पास से वचन लेना है। जब उसके आंग पे बिल्कुल ही कपड़ा नहीं होता है, बिल्कुल नंगा होता है, बच्चा होता है, उसको बोलना है, हे मुंजा, मैंने आपको सिद्ध किया है, आपको मेरे साथ चलना है और मेरा पूरा काम जो मैं बोलूँगा वही 24 ही घंटा मेरा काम करना है। तो वो आपको हाँ बोलेगा। तब हाँ बोलने के बाद उसको वो कपड़े पहनाने हैं। आपके गोदी में आके बैठ जाता है, बिल्कुल गोदी में आके बैठ जाता है बच्चे जैसा, कुछ भी डरने की बात नहीं है। उसको कपड़े पहनाकर वो पैर को पैजन बांधने हैं, जो आपने घुंघरू वाले पैजन ले हैं उसको बांधने। वो टोपी उसके सर पर बांधनी है और उसका खिलौना उसके हाथ में देना है। उसको वो आपने जो प्रसाद लेके गए वो देना है। आपके साथ में 24 ही घंटा रहेगा, आपको समझेगा नहीं, आपके साथ में खाली आपको पैजन की आवाज़ आ जाएंगे। आपने उसको बुलाया, उसका जो आप नाम रखेंगे साधना सिद्धि में जो आपने बोला है वो आप उसको
नाम बोल दिया, समझो मंत्र जप कर लिया, वो आपके पास आता है, तब आपको पैजन की आवाज़ आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। बिंदास रहो। बाद में उसको कौन सा ही काम बोलो, पूरा काम कर देगा। कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और उसको आप 24 ही घंटा काम देना है। मैंने जो काम बोला है वही काम देना है। शक्कर में रेती मिलाकर 5 किलो, 2.5 किलो रेती, 2.5 किलो शक्कर मिक्स करके उसको बोलना है ये अलग अलग कर दे, 12 बजे तक अलग कर दे। वो 12 बजे तक अलग करने में बैठ जाएगा, तो अलग करके छोड़ेगा, उसका 24 घंटा काम हो जाता है। तो वैसे ही आपको डेली करना है, उसके साथ रोज ही करना है। कौन सा ही काम देना चाहिए उसको। उसको आपने खाली रख दिया समझो, तो आपको सोने नहीं देगा, नहीं तो आपको घर पे परेशान करेगा। क्योंकि वो बच्चा होता है, जैसे आपके घर के बच्चे जैसे परेशान करते हैं वैसे भी बच्चे परेशान करते हैं, वैसा ही मुंजा परेशान करता है। ये कोई जानकारी देता नहीं। जब आप खुद सोते हो तब आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आने देगा, आपके सर के पास रोएगा, आपको जगाएगा। ऐसा हमेशा होता है। कभी भी जो गुरु परंपरा का हिसाब से जो जानकारी है वही जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि एक भी शब्द मेरे मन से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो लिखित रूप से है, जो गुरु ने बताया वही जानकारी है। तो वैसे करने के बाद आप कौन सा ही काम बोलो, आप सेकंडों में करता है। उसको खाने में रोज ही देना पड़ता है, जो मैंने बोला है, मुरमुरे, गुड़ फुटाने, शेंगदाने और दूध और चावल। ये सात्विक प्रकार का मुंजा होता है। कौन सा भी काम बोलो तुम, तत्काल सेकंडों में काम करता है। ये ऐसा आप जब सिद्ध करते, कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए, और इसका कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। पहली बात तो ये समझो। कोई बोलता है मेरे तो तुमको इतने पैसे देता हूँ, इस नींबू को उठाओ, ऐसे उठाओ, वो उठाने में सक्षम है, सभी करता है, पर कभी नहीं करना चाहिए। जो आप लोगों के सामने इसका दिखावा करते हो तब उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो रुष्ट होके वापस भी चला जा सकता है। तुम वचन में बांधे भी हो, उसको कोई बच्चे दिखे, उस बच्चे में खेलने लग जाता है, वापस आना भूलता है, उसको वापस लाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए उसको कभी भी काम देना चाहिए, किधर भी नहीं अड़काना चाहिए। कभी उसका दोस्तों, कभी ज़िंदगी में इसका चमत्कार मत दिखाओ, क्योंकि इस विद्या का खिलाफ है। जब आप चमत्कार दिखाएंगे, कोई भी किसी की नज़रबंदी करके कोई भी चीज़ दिखाना और आप नींबू उठाना, ऐसी चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। इस शक्ति से लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि ये जो बालक मुंजा है वो भगवान स्वरूप होता है, और लोगों का भी बहुत भला करता है। किसी का कारोबार रुका हो उसका कारोबार चालू करता है, किसी गरीब आदमी को कोई भी काम नहीं मिल रहा हो, कोई उसको मदद करने में बहुत काम आता है, सभी काम करने में सक्षम होता है। किसी गरीब आदमी की मदद करो, इस शक्ति से, ये तामसिक की शक्ति है, तो भी ये लोगों की अच्छी करती, बुरा किसी की नहीं करती। खाली प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, इससे गलत काम कभी लेना नहीं चाहिए। ये मारण मोहन उच्चाटन करता है, ऐसे काम कभी लेना नहीं चाहिए। जब तक आप सात्विक काम लेंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी उन्नति बढ़ेंगी, और आप बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप उसको गलत काम में लाते हो तो वो शक्ति उग्र होती चलती है, और आपको बाद में उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसा कभी न करो दोस्तों, क्योंकि मैं जो ही साधना सिद्धि बोलता हूँ मन से बोलता हूँ, और किसी कपट मन में कुछ भी रखता नहीं, दिल खोल के देता हूँ। लोगों का अच्छा हो, तुम्हारे हिसाब से अच्छा हो, ये जो जिसने ही लिखा है, जिसकी ही गुरु विद्या है, उसने किसी के भले के लिए ही बनाई है, बुरे कामों के लिए नहीं बनाई है। तो भी आप किसी का अच्छा करें, 100% अच्छा होता है। आप करके देखो और आपको समझ में आएगा। तो आपको कौन सा हीरो बनाना है आप ज़रूर बोले, ऐसा ही आपको गुरुमुखी ज्ञान देता रहूँगा। जय महाकाली। दोस्तों, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पर्सनली मेरे को पूछ सकते हो।